हाय। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th वाले के लिए भी है और जो एसएससी और रेलवे के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी है। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले समझना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री है मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जो किसी भी साइड और एंगल को कोरिलेट करता है। क्या करता है? किसी भी एंगल और साइड को कोरिलेट करता है। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री में देखिए, ये ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड, इसमें ट्राई, ट्राई मतलब हो गया 3। ठीक है, उसके बाद हो गया गोन, मतलब हो गया साइड्स, और एक है इसमें मेट्रॉन। क्या है? मेट्रॉन मतलब मेजर। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजर। अब जरा इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल से देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जुड़ी है राइट एंगल ट्रायंगल को समझना। ठीक है, किसको समझना? तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझना। ठीक है, ए बी और ये हो गया सी, यहाँ पे है, ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री होता है ना राइट एंगल, मतलब 90। अब इसमें जहां भी थीटा होगा, ठीक है, जहां भी थीटा होगा तो वहां पे वह बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जहां भी थीटा होगा, मान लेते हैं यहां पे अगर थीटा होता है तो ये बेस हो जाएगा। ठीक, और इसके जो अपोजिट साइड्स है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। और जहां पे राइट एंगल बन रहा है, इसके जो सामने की भुजा होती है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसमें एक चीज और है। क्या है ये? कि 10th वाले जो हैं वो पढ़े होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। ठीक है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम तो जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स के जो स्क्वायर्स होते हैं उसका सम, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि जैसे यहां पे ये थीटा बना था तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक इसका उल्टा, अगर यहां पे थीटा बनेगा ए के पास, तब ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके,
ये बेस हो जाएगा और ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा अनचेंज्ड रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब जरा हम इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में क्या समझने की कोशिश करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और सी। ये हो गया राइट एंगल, यहां पे हो गया थीटा। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर मतलब P, ये हो गया B और ये हो गया H। अब इससे देखते हैं कि क्या सब होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े होंगे साइन थीटा के बारे में। क्या पढ़े होंगे, साइन थीटा। अभी थीटा यहां पे है, ध्यान देना है। साइन थीटा इक्वल टू होता है, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। क्या होता है, P बाई H। तो यहां पे P क्या है, AB है और H क्या है, AC है, तो AC हो गया। अब चलते हैं कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाई H, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, BC बाय AC। तीसरा होता है टेन थीटा, किसमें क्या होता है, तो P बाई B। ठीक है, P बाई B, P क्या है, AB बाई BC। इसके बाद होता है कॉसेक थीटा, ये होता है H बाई P। H क्या है, AC बाई AB। एक होता है फिर सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है H बाई B। H AC और B कितना है, BC। और एक होता है कॉट थीटा, P बाई B, AB सॉरी B बाई P, BC बाई AB। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें साइन थीटा क्या था, P बाई H। कॉसेक थीटा क्या है, H बाई P। कॉस थीटा क्या है, तो B बाई H। सेक थीटा क्या है, H बाई P। टेन थीटा क्या है, P बाई B। तो कॉट थीटा क्या है, B बाई B। मतलब इसका ये रेसिप्रोकल होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। अब जरा हम इसके ठीक आगे क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू AB बाई AC, AB बाई AC। कॉस थीटा इक्वल टू BC बाई AC। टेन थीटा इक्वल टू AB बाई BC। कॉसेक थीटा इक्वल टू AC बाई AB। सेक थीटा इक्वल टू AC बाई BC और कॉट थीटा इक्वल टू BC बाई AB। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो अभी रेसिप्रोकल की बात किए थे वो देखो। साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, P बाई H। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, H बाई P। इसका रेसिप्रोकल है ना ये, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। आगे जब फॉर्मूला में काम आएगा तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ठीक ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे ही
हम साइन थीटा इक्वल टू पढ़ते हैं ये पी बाई एच, तो कॉस थीटा हो जाता है एच बाई पी। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा में भी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ये हमेशा ध्यान रखना होगा। अब हम देखते हैं, इससे ठीक आगे बढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ स्पेसिफिक एंगल का कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। जो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, स्पेसिफिक एंगल जो होंगे उसके वैल्यू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या लिखते हैं, थीटा। क्या लिखते हैं, थीटा, ठीक है। फिर यहां पे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में कॉट थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक का है ये सम स्पेसिफिक एंगल। इसको ध्यान में रखना होगा और इसको याद करना होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या सा वैल्यू होता है। तो साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। क्या होता है, 0 होता है वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये याद रखना होगा। अब कॉस में चलते हैं। साइन कॉस में एक चीज ध्यान रखना, साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 90 का वैल्यू होता है, और जो साइन 90 का वैल्यू होता है वो कॉस 0 का। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। कॉस साइन 30 का जितना वैल्यू होता है वो कॉस 60 का वैल्यू होता है, और जो साइन 60 का वैल्यू है वो कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, तो कॉस 30 का √3/2 हो गया। ये दोनों का सेम होता है 1/√2। ये यहां पे आ गया, और साइन 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट चलते हैं टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा में अभी हम क्या पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे अभी तुरंत, साइन थीटा इक्वल टू पढ़े थे p/h, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, कॉस थीटा इक्वल टू पढ़े थे b/h, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो p/h बाय b/h, ये h और ये h कट गया, क्या बचा p/b। मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब इसमें चलते हैं, तो टेन थीटा कितना है, 0/1। किसी भी 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड देते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, किसी भी संख्या में जब हम 0 से डिवाइड देते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 होगा। इसमें चलते हैं 1/2 और √3/2, तो 2 और 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। 1/√2, 1/√2, √2 कट गया 1, 2 कट गया √3। और इसमें जरा आप देखिए क्या होता है इसमें, कि जब हम किसी संख्या में
0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है। क्या रिजल्ट आता है? नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना है ये, ठीक है, इसको याद रखना है हमेशा कि किसी भी संख्या में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है नॉट डिफाइंड, और जब हम 0 में किसी संख्या से डिवाइड देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 0। ठीक है, अब चलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बताए थे अभी? 1/sin थीटा। तो 1/0 आ गया। अभी तुरंत बताएं कि किसी संख्या में 0 से डिवाइड देने से क्या होता है? तो नॉट डिफाइंड आता है। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो ये 1/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री में तो उल्टा हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा? 1 का उल्टा तो 1 होता है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा किसका होता है? रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा का होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका ठीक रिवर्स, तो 2/√3। ठीक है, cos 45 का कितना है? 1/√2, तो सेक 45 का कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। उसके बाद सेक 60 का कितना हो जाएगा? तो cos 30 का वैल्यू है 60 का 1/2, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा। और सेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 90 का वैल्यू कितना था? 0 था, तो 1/0/1 कितना हो जाएगा? तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये भी क्यों हो जाएगा? तो वही बात, किसी संख्या में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं, लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा भी बताए थे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cot थीटा बोले थे ना, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/tan थीटा वही चीज आ गया। फिर जो 1 तो 0 में 1 से डिवाइड हो गया, तो 1 इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 0 का, तो नॉट डिफाइंड ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 तो 10 का 1 रेसिप्रोकल 1/√3, और cot 90 कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। सिर्फ इसमें अगर आप साइन पे मेहनत कर लेते हैं, साइन आपको बढ़िया से याद हो जाएगा, तो आपको कोई सारा का सारा याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? तो साइन कॉस में बता दिए, जो साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का होगा, और जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का वैल्यू होगा। और साइन कॉस जैसे ही याद हो गया तो साइन कॉस याद से टेन याद हो जाएगा, टेन से कॉटेक याद हो जाएगा, साइन से कॉसेक याद हो जाएगा, कॉस से सेक याद हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ साइन याद कर लेने से सारा का सारा वैल्यू खुद याद हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। और वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि अपने टेलीग्राम लिंक पर ये सारा मैं आपको डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। किसके बारे में? तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसके बारे में बढ़ेंगे, और उसके हिसाब से फिर देखते हैं क्या सब फॉर्मूला निकल के आता है। तो पहले समझ लीजिए थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये है 90 डिग्री ABC। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि ट्रायंगल में सारे जो तीनों कोण है उसका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में ये तो 90 ऑलरेडी है, तो बचा 90 को दो भाग में जैसे ही बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोनों ही एक्यूट एंगल होगा। इसलिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है इसमें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं साइन थीटा में। ठीक है, साइन थीटा में तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। क्या हो जाएगा? कॉस ए। और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा?
cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए, तो cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। ओके, और क्या बाकी रह गया, cosec और sec, तो cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec ए, और sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec ए। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इससे भी सवाल आएंगे। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए, cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec ए, और sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec ए। ठीक है, ठीक है, अब जो है ये भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया, उसके बाद स्पेसिफिक भी हो गया। अब हम चलते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में चलते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ये क्या होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, तो इसमें होता है सबसे पहला जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होता है। ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 भी बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाँ, या फिर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ये प्लस में तो उधर ये माइनस में चला गया, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक, ऐसे ही ठीक है। अब एक और है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें ऐसे ही, ठीक ऐसे ही देखिए, जो इसको हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ये भी हो गया। इसमें एक चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है, जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ये तीनों के संभव है इसमें, और इस तीनों पे क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसमें इसका एक तीसरा है, ये साइन हो गया, साइन कॉस का हो गया, टेन और सेक का हो गया। अब कॉट और कोसेक का देखते हैं। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है,
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये भी हो जाएगा। क्या सब हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या फिर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। और इधर कॉट स्क्वायर वाला में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये बंद कर लिए, चलो बंद कर काट ले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा सारा फॉर्मूला का। और फिर उसके बाद हम जो 10th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो 8 चैप्टर है ना ट्रिगोनोमेट्री, वो उसको फिर सोल्व करेंगे, बारी बारी से सारा चैप्टर को सोल्व भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सारा फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे एसएससी और रेलवे के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। उनके एग्जाम में ये बराबर कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और इस सारे फॉर्मूला को हम पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल देंगे, और आप लोग वहां से उसको देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत लगे तो, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीडियो को शेयर करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे और मुझे पढ़ाने में भी मन लगा रहे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।